23 अप्रैल 2006 यूक्रेन देश के कीव शहर में एक नौजवान आदमी कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने आसपास की जगह को देखकर काफी परेशान है। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो आज के समय के नहीं बल्कि 50 साल पहले के लग रहे थे। उसके गले में एक कैमरा भी था जो कि जापान में बना याशिका कंपनी का था, जो आज के समय में मिलना काफी मुश्किल है। तभी उस पर दो पुलिस वालों की नजर पड़ गई जो पास में ही खड़े थे। उस इंसान ने पुलिस को अपना नाम सर्गी पोर्नमैको बताया। उसने पुलिस से एक एड्रेस के बारे में पूछा, जिसे सुनकर पुलिस वाले काफी हैरान हो गए क्योंकि उसने जो एड्रेस पूछा था वो इस देश में था ही नहीं। उसकी बात सुनकर पहले पुलिस ऑफिसर ने सोचा कि ये इंसान कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब पुलिस वाले ने उससे उसका आई कार्ड मांगा तो वो काफी हैरान हो गए क्योंकि उसके पास जो आई कार्ड था उस पर सोवियत यूनियन की मोहर लगी थी, जो कि आप जानते हैं काफी पहले टूट चुका था। और दूसरी बात जिसने पुलिस वालों को हैरान कर दिया वो था उस आई कार्ड पर उस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 1932, जिसके हिसाब से इस इंसान की उम्र 70 साल की होनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये इंसान काफी जवान दिखाई दे रहा था। पुलिस ने सर्गी को पागल समझकर उसे जेल भेज दिया और एक प्रोफेसर को बुलाया जो कि साइकेट्रिस्ट थे, जिनका नाम था पाब्लो कुट्रिकेव। पाब्लो कुट्रिकेव ने उस इंसान को अपनी टीम के साथ एग्जामिन किया और पाया कि वो इंसान किसी भी तरह से मानसिक बीमार नहीं है, बल्कि वो उसकी स्टोरी सुनकर काफी शॉक हो गए। सर्गी ने बताया कि उनका जन्म 1932 में कीव शहर में हुआ था, जो कि 25 साल का है, यानी 1958 के साल में रहता था। उसने बताया कि वो एक सुबह अपने कैमरे के साथ कीव शहर में कुछ तस्वीरें लेने निकला था। तभी उसे आकाश में एक बैल के आकार की उड़ने वाली चीज दिखाई दी और बहुत तेज रोशनी हुई, जिसके बाद सर्गी के आसपास का नजारा बदल गया। उसने अपने आप को नए कीव शहर में पाया। डॉक्टर के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो सर्गी की बात को झूठ साबित कर दे। इसके बाद डॉक्टर एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर को सर्गी का कैमरा एग्जामिन करने के लिए देते हैं। फोटोग्राफर ने कैमरे को चेक करने के बाद बताया कि इस कैमरे में जो रोल इस्तेमाल होता है वो 1970 के बाद बनना ही बंद हो गया है और 50 सालों तक किसी फिल्म को इस कंडीशन में संभाल कर रखना काफी मुश्किल है। सर्गी के कैमरे में जो तस्वीरें मिली वो सेम वैसी ही थी जैसा कि 50 साल पहले कीव शहर नजर आता था। दूसरी बात जिसने एक्सपर्ट को हैरान कर दिया वो थी सर्गी ने इंटरव्यू के टाइम वही शर्ट पहनी थी जो कि उसके फोटो में थी। फोटो डेवलप होने के बाद डॉक्टर काफी हैरान थे कि सर्गी के कैमरे में उस बेल टाइप ऑब्जेक्ट की तस्वीर भी थी जैसा कि सर्गी ने बताया था। सर्गी की बताई किसी भी बात में कोई फर्क नहीं था, लेकिन उसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात डॉक्टर के साथ ये हुई कि इंटरव्यू के बाद सर्गी अपने कमरे में चले जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे में सर्गी को अपने कमरे में जाते हुए देखा भी जा सकता है, लेकिन अगली सुबह सर्गी अपने कमरे से गायब हो जाते हैं। सर्गी जिस कमरे में रहता था उसके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस कमरे के विंडो पर भी भारी रोड लगी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने इस केस को काफी सीरियस लिया और इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने पाया कि सोवियत यूनियन में एक सर्गी नाम का इंसान रहता था और 1960 में उसे मिसिंग डिक्लेयर कर दिया था। पुलिस ने उसके कैमरे की फोटो वाली लड़की को भी ढूंढ लिया जिसका नाम मैरंको था। वो 2006 में 74 ईयर की हो गई थी और अभी भी जिंदा थी। मैरंको ने पुलिस को कुछ फोटो भी दिखाई जो कि सेम वैसी ही थी जैसे सर्गी के कैमरे में दिखाई दी थी। मैरंको ने बताया कि सर्गी 1958 में गायब होने के बाद फिर से वापस आ गया था और वो उतने दिनों के लिए ही गायब हुआ था जितने दिनों के लिए वो 2006 में रहा था, लेकिन वो 1968 में फिर से गायब हो गया, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आया। पर कुछ दिनों के बाद मैरंको को एक लिफाफा मिलता है और उसमें एक तस्वीर होती है जिस पर लिखा होता है 2050 और सर्गी की तस्वीर होती है और सर्गी के पीछे कीव में बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद सर्गी कभी वापस नहीं आया। दोस्तों ये रहस्यमय स्टोरी एक यूक्रेन टीवी पर दिखाई गई थी और देखते ही देखते काफी वायरल भी हो गई। पर क्या कोई सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है? साइंस के हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो है, पर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसमें हम टाइम ट्रेवल कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।